Hello everyone. We discuss about the nature of principle of management. Nature means feature or a characteristic. This question comes for a 4 marks, otherwise 5 marks in our exam. The principle of management has to be introduced by Henry Fayol. Henry Fayol ने कुछ नेचर प्रेजेंट आउट किए हुए। जैसे फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मीन्स व्हाट कि अगर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सभी जगह पे अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। तो हमने क्या प्रेजेंट किया हुआ है, दिस प्रिंसिपल इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू कहाँ पे, ऑल बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स व्हाट, ग्रुप एक्टिविटी। टीम वर्क क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी। क्योंकि कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, टीम का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि विदाउट टीम कोई भी बिजनेस को हम क्या नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल डेवलप टीम वर्क। मीन्स ये जो प्रिंसिपल्स दिया हुआ है इनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टीम वर्क को डेवलप कर सकते हैं। क्यों, फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस को सक्सेसफुल क्रिएट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन एम। फोकस ऑन एम मीन्स जहाँ पे हम हमारे बिजनेस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हर एक एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट आउट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, देखते हैं थर्ड पॉइंट में, इट इज़ एम ओरिएंटेड। क्यों, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए, डिसाइडेबल्स करना चाहिए कि हमें हमारे बिजनेस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स जो बिजनेस एक्टिविटी दिया गया है इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉलोअप करना चाहिए। क्यों कंटिन्यूअस फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन आ जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन आते हैं, तो उनके हिसाब से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑलवेज चेंज करते हुए फॉलोअप करना है। तो हमने क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल आर फॉलो फॉर कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज बिजनेस एग्जिस्ट। मतलब जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक हमें क्या करना चाहिए, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलोअप करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या, डिस्कवर अ न्यू आइडियाज़, प्लान्स, पॉलिसी। क्योंकि इनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस ला सकते हैं, नई नई चीज़ों को प्रेजेंट आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल आर इनोवेटिव इन नेचर। किन में, कहाँ पे, फॉर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में। क्योंकि ये प्लान्स एंड पॉलिसी के बेसिस पे हम नई चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं और बिजनेस को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ हेनरी फ्योल्स। हेनरी फ्योल्स ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए, इनमें से हमारे एग्जाम्स में क्या पूछे जाते हैं, एनी 5 पॉइंट्स मीन्स एनी 5 पॉइंट्स हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट आउट करना है। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क। द वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एम्प्लॉयज़। कौन से हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के हिसाब से। क्यों, अगर उनके पास जितने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है उनके हिसाब से अगर वर्क को डिवाइडेबल्स करेंगे तो उनके क्या दिखाई देगा, हमें क्वालिटी दिखाई देता है। तो इनकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, वर्क को डिवाइडेबल करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का कैसे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या, सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट कौन से हिसाब से देना चाहिए, जैसे सामने वाले के पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें रेमुनरेशंस अवेलेबल करना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, द रेमुनरेशन शुड बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, है कि नहीं। मीन्स जैसे जिनका एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें पेमेंट डिसाइडेबल करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हमने, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स व्हाट, सीक्वेंस। कहाँ पे, कैसे, मीन्स हमने क्या लिखा है एक छोटे से वे में, इट मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर एक के लिए प्रॉपर जगह होता है और हर एक जगह पे क्या करना चाहिए, हर एक जगह पे हर एक को सही रूप से प्रेजेंट्स करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या है, इक्वल मीन्स सभी के लिए सेम एज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स देयर इज इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। मीन्स जो मैनेजमेंट में काम करते हैं वो लोग भी प्लस एम्प्लॉयज़, सभी के लिए सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कौन करता है, इट मीन्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम वन सुपीरियर। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उनके सुपीरियर के पास से ही क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए।
गाइडलाइंस मिलना चाहिए, तो ही बिजनेस अच्छे से प्रेजेंट हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन अवेलेबल करना किनको, एम्प्लॉयज़ लोगों को, कहाँ पे, कैसे, जो एक प्लानिंग किया जाता है वही प्लानिंग के बेसिस पे एवरी ग्रुप, जितने भी ग्रुप होते हैं सभी ग्रुप को क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्शंस अवेलेबल करना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, इट मीन्स गिवन डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़, कहाँ पे, ऑन वन प्लान टू एवरी ग्रुप, एक ही प्लान के बेसिस पे सभी ग्रुप को डायरेक्शन अवेलेबल करना चाहिए।